अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर है ना, मैं वो बना रही हूँ, बच्चों के खाने का आता है ना चोकोस चॉकलेट वाला, तो वो नवेद के लिए बना रही हूँ। 2 पैकेट लाया था वो। उसको ही कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए ही होती हैं बाज़ार की। घर में कुछ भी बनाकर खिला दे, पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लेकर ही आ जाता है कि बाहर की मुझे ये खाना है वो खाना है। तो ठंडे दूध में मैंने बना के दिया था। आज मैंने गर्म नहीं करा था क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही थी, और फिर मैंने सोचा कि कौन खड़ा होगा चूल्हे के पास गर्मी में बनाने के लिए। उसको दे दिया था खाने के लिए। और फिर ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पर मैं ना वो बना रही हूँ दाल। आज दाल चावल का दिल हो रहा था, क्योंकि दिल क्या हो रहा था, दिल तो गर्मियों में दाल चावल का ही होता है ज़्यादातर। और कुछ ये भी होती है वजह कि कुछ समझ में भी नहीं आता, तो भी इंसान को दाल चावल समझ में आते हैं। जब कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, और घर में सब्ज़ी नहीं पड़ी हो, तो दाल चावल ही याद आते हैं बनाने के लिए। और आजकल गर्मी से बचने के लिए भी यही सही रहता है सबसे। तो यहाँ पर मैं दाल को चढ़ा रही हूँ। तो आज मैं तुअर और की बना रही हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं मूंग मसूर की बनाती हूँ, पर तुअर की दाल भी रखी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा उससे बना लेती हूँ। तो यहाँ पर उसको बनाने के बाद अब मैं उसे बघार दे रही हूँ हरा धनिया वगैरह डाल के। और मुझे थोड़ी तुअर की दाल थोड़ी खड़ी खड़ी दिखती है ना, दानेदार, वैसी अच्छी लगती है। एकदम घुटी हुई बेसन की तरह वो अच्छी नहीं लगती, थोड़े दानेदार अच्छी लगती है। जब दाल चावलों के साथ खाएं तो वो दाने थोड़े आते हैं ना मुंह में, तो अच्छी लगती है। यहाँ पर दाल को बघार दूंगी, और साथ ही साथ मैं किचन की साफ़ सफाई भी करती जाती हूँ, क्योंकि किचन हमारा छोटा है, तो है ना, बस एक साइड ये रखा हुआ है ये वाला चूल्हा, और दूसरे साइड गैस रखी हुई है। तो बस बिल्कुल थोड़ी सी जगह बचती है कि आप सिर्फ रोटी बेल पाएँ, बाकी और कुछ नहीं कर पाएँ। तो इसलिए थोड़ा सा भी एक आध दो बर्तन भी रखते हैं। जैसे इस पे चूल्हे पे भगोना रखा है, नीचे कुकर रखा है, तो फिर कुछ भी जगह ही नहीं बचती किसी चीज़ की। तो साथ ही साथ सारा फैलावा वगैरह मुझे समेटते रहना पड़ता है, वरना है ना क्या नाम से पूरा प्लेटफार्म भर जाता है। और फिर घबराहट भी होने लगती है कि कहाँ क्या रखें और क्या पकाएं। पहले जब मेरा नीचे ज़मीन पे चूल्हा था और नीचे बैठ के काम करने का था, तब मुझे इतनी उलझन नहीं होती थी। बैठे बैठे ही अलमारी भी पास थी, तो सामान उठा लिया करती थी। और है ना, सारी है ना जगह भी बड़ी मिलती थी करने की। लेकिन फिर वो धीरे धीरे इसमें उसमें कुछ सहूलियत थी, तो इसमें भी किसी चीज़ की कुछ बहुत सारी सहूलियत है। अब जैसे बाजू में मैं बर्तन वगैरह भी धो लेती हूँ। जैसे ही थोड़े से बर्तन हुए वैसे ही बर्तन धो लेती हूँ। अच्छा, गर्मी इतनी तेज़ की है कि मैं बार बार पानी पीती हूँ। यहाँ पर दाल वगैरह बघार दी, फिर चावल भी चढ़ाना थे मुझे, तो फिर मैंने सोचा पहले बर्तन धो लेती हूँ। तो उससे पहले मैं पानी पी रही थी ठंडा। और गर्मियों में तो ठंडा पानी बिल्कुल ऐसा लगता है अल्लाह की नियामत, कितनी बड़ी चीज़ मिल गई पीने को। कितना सुकून मिलता है ठंडा पानी पीते हैं तो। जब 2 मिनट सुकून से बैठ के इंसान पानी पिए, तो वो भी कितनी बड़ी सुकून मिलता है उस चीज़ से। यहाँ पर बर्तन भी मैं साथ में धोती जा रही हूँ। बर्तन तो मैंने दाल चढ़ाने से पहले ही धो लिए थे, पर दाल वगैरह खाली हुए तो वो जो भी चीज़ के डिब्बे होते हैं, मिर्ची मसाला या कुछ भी चीज़ के ख़त्म होते हैं, तो मैं हाथ के हाथ फटाफट से धो लेती हूँ। ये नहीं कि ना उसी में दोबारा से वही चीज़ें भर ली, जो भी चीज़ ख़त्म हुई है मैं उसे फिर से धोती हूँ, फिर साफ़ कर लेती हूँ। देखो डिब्बे वगैरह पूरे साफ़ है, पर वो किचन में पड़े रहते हैं ना, सारी चीज़ें जमी रहती हैं, और फिर खाना बनता है तो उसकी चिकनाहट काफ़ी जम जाती है उसमें। तो इसलिए है ना क्या नाम से मैं धोती रहती हूँ। और वैसे स्टील के डब्बों पे तो फटाक से दिखती है चिकनाई भी, और अलग ही निशान दिखाई देते हैं। और थोड़ा सा कपड़ा फेरो साबुन का, तो साफ भी ज़रा में हो जाते हैं। तो यहाँ पर कप बर्तन वगैरह भी निपटा रही हूँ मैं। और रोटी तो बस मैंने 2 ही बनाई थी हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत रोटी की ज़रूरत रहती है कि रोटी खाना है। और नवेद और मेरे लिए चावल। बिट्टू तो दोनों में से एक चीज़ खाती हैं। अगर उन्होंने चावल खाए तो वो रोटी नहीं खाएंगी, और रोटी खाई तो चावल नहीं खाएंगी। और वो वैसे भी एक चीज़ खाती हैं थोड़ी सी, तो इसलिए उनकी कोई टेंशन ही नहीं रहती खाने की। यहाँ पर कुकर के ढक्कन को मैं काफ़ी घिस रही हूँ, क्योंकि ये बार बार घिस के और कुछ भी खाना बनाते हैं तो ये पीला ही हो जाता है। तो इसे मैं कांटे से घिस घिस के साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, कितना ही साफ़ कर लो, लेकिन थोड़ी कुछ बनाओ तो फिर दूसरे दिन फिर हो जाता है वो वैसे ही। तो इसलिए उसको घिसाई कर कर के मांज रही हूँ मैं। वो ज़्यादा बर्तन भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा अभी कम काम है तो थोड़ा घिस घिस के ही मांज लो अच्छे से, वरना तो गर्मी की वजह से मैं फटाफट से धो के रख देती। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी में वो नहीं होता काम का सही तरीके से।
और आजकल तो गर्मी अल्लाह जाने कितनी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मैंने अपने टाइम में इतनी बड़ी हो गई, इतनी गर्मी कभी नहीं देखी जितनी गर्मी इस टाइम देख रही हूँ मैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, बस अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, क्योंकि सब जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और पेपरों में न्यूज़ में दे रहे हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है तो वो हो रहा है गर्मी की वजह से। अल्लाह पाक खैर और आफियत का मौसम रखें ताकि सब अच्छे से गुजर जाए मौसम भी। यहाँ पर कुकर को भी मुझे मांजना था, क्योंकि कुकर को मैंने बघार के डाल और फिर है ना खाली कर दिया था, इतना बड़ा छोटे बर्तन में कर लिया था, तो इसलिए चावल चढ़ा दूँगी सारा काम निपटाने के बाद। और हम लोगों ने शाम की चाय वगैरह भी पी ली थी। गर्मी हो या कुछ भी हो, मुझे तो शाम में और सुबह में चाय नहीं मिलती तो मुझे तो सर में दर्द होने लगता है, तो इसलिए चाय वगैरह तो मुझे दोनों टाइम चाहिए ही चाहिए। चावल बन जाएंगे तो फिर हमारा खाना तैयार हो जाएगा। यहाँ पर है ना वो सिंक भी मैं बार बार, जितनी बार बर्तन धोती हूँ उतनी बार बर्तनों का सिंक धोती रहती हूँ। और है ना क्या नाम से, कुछ ना कुछ किचन में आके खड़े हो और कुछ ना कुछ काम तो निकल के ही आ जाता है। आपको लगेगा आप पूरा काम निपटा के चले गए किचन से, लेकिन थोड़ी देर बाद आएंगे तो किचन में कुछ ना कुछ काम निकल के ही आ जाता है। मेरी आज की वीडियो यहीं तक लगती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक तो ज़रूर ही करना, और कुछ अच्छा भी लगे मेरी बातों में या किसी चीज़ में, काम में, तो आप